हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन के ऊपर बड़ा अपडेट आ रहा है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 1 जनवरी 2026 से यहाँ पर ये वेतन आयोग लागू होगा, जिसमें यहाँ पर बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 1 साल और आपका लगभग 3 महीने आप मान सकते हो कि आपका जो है वो 15 महीने टोटल आपके जो है वो वेतन आयोग, अगला जो वेतन आयोग लगना है उसके बचे हुए हैं। अब उसमें यहाँ पर अभी तक सरकार के द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है कि वेतन आयोग का गठन है वो लगभग 2 साल पहले हो जाता है, जो चुनावी साल होता है उसमें। बट इस बार यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो काफ़ी कर्मचारियों के मन में संशय है कि क्या यहाँ पर वेतन आयोग आएगा क्या इस बार। तो दोस्तों, ज़रूर यहाँ पर अभी तक ना तो सरकार ने इसके लिए मना किया है कि हम नहीं लेके आएंगे, और ना यहाँ पर ये बताया है कि अभी तक हमने इसकी बैठक की है। बाकी ये ज़रूर बताया गया है कि ये 1 जनवरी 2026 से लगना है, तो इसमें अभी काफ़ी समय है यहाँ पर। और इसमें हो सकता है यहाँ पर फास्ट प्रोसेस है वो हो रहा हो, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो हो सकता है अब यहाँ पर 2 साल का समय यहाँ पर वेतन आयोग गठन करने की ज़रूरत ना हो, आपका ये काम 1 साल या 6 महीने में भी हो सकता है। तो इसको लेकर जो अपडेट आई है वो हम बताएंगे। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने देखा होगा कि हमने आपका एक्सेप्टेड फिटमेंट फैक्टर बताया था, और वही यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जो अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हमारा कैलकुलेशन था वही यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिसमें अगर यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर रहता है तो आपका न्यूनतम बेसिक है वो 34,500 प्लस हो जाएगा। तो इसको लेकर जो न्यूज़ आई है वो हम बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम यूपीएस, ओपीएस और यहाँ पर एनपीएस। इसमें आप किसको समर्थित करते हैं कर्मचारियों के लिए, वो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो, 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी, दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। बड़ा अपडेट यहाँ पर देख सकते हो। पेंशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पेंशन जो आपकी पुरानी पेंशन मिलती है वो वेतन आयोग का जो 50% होता है वो मिनिमम बेसिक होता है। जैसे वर्तमान में 18,000 बेसिक है, तो 9,000 रुपये जो मिनिमम पेंशन होगी आपकी, और मैक्सिमम 2.5 लाख बेसिक है, तो यहाँ पर 1,25,000 होगी। इसी प्रकार अगर यहाँ पर ये होता है, 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो आपकी पेंशन है वो भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें, लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनाइटेड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू की। आपको पता है यूपीएस है वो यहाँ पर लेकर आई है सरकार, ये चीज़ें हुई है। तो इसमें अब कर्मचारियों की आस है वो 8वां वेतन आयोग की तरफ भी निकल चुकी है। हर एक 10 वर्ष में यहाँ पर नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। 8वां वेतन आयोग आपका 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। डीए यानी कि महंगाई भत्ता है वो 50% बढ़ गया है, तो कर्मचारी व कर्मचारियों के वेतनमान में मर्ज हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ जाएगा। अभी ये मर्ज तो हुआ नहीं है, तो ये कैसे लिख रहे हैं यही जाने इनकी बात। सरकारी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। इसके बाद दिल्ली और कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने से प्रधानमंत्री को सबब मिला है कि विपक्षी दल फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, जीत रहे हैं, तो वह क्यों बुराई लें। इसी उद्देश्य पर अब 8वें वेतन आयोग पर चर्चा है वो शुरू हो गई है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, और इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं जो कि यहाँ पर उसका कोई तथ्य नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते, कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। वे पुरानी पेंशन की तरह ही दबाव बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं, वोट नहीं। यह बात सच साबित हुई। चुनाव में के बाद पीएम को ओपीएस जैसे यूपीएस लागू है वो करनी पड़ी। 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग, 7वें वेतन आयोग था उसमें यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर है वो सबको पता है 2.57 लागू हुआ। 3.68 की मांग थी, बट यहाँ पर लागू नहीं हुआ है। तो वो उसकी मांग तो आप छोड़ दीजिए। जब वेतन आयोग का पूरे 9 साल निकल चुके हैं तब तक यहाँ पर ये मांग नहीं मानी गई, तो अब 1 साल में वैसे ही क्या होने वाला है। तो इस चीज़ को तो हम छोड़ ही सकते हैं। यहाँ पर क्या सरकार संशोधन कर सकती है, तो ये संशोधन तो होता तो बहुत टाइम पहले हो जाता। यहाँ पर देख सकते हो, 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पे मैट्रिक्स तैयार किए जाने की संभावना है कि ये आपका फिटमेंट फैक्टर होना है। बट यहाँ पर आपको पता है वेतन आयोग गठन होगा तो 2-2 साल, 1-1 साल यहाँ पर वेतन आयोग उसके ऊपर पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो ऐसे तो हम नहीं बोल सकते 1.92 ही होने वाला है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, या फिर इसके आसपास यहाँ पर हमें एक आंकड़ा है वो लगा सकते हैं कि इतना यहाँ पर डी आपका हो जाएगा। सरकार है वो 20% हाइक दे सकती है कर्मचारियों को, तो इस हिसाब से 1.92 फिटमेंट फैक्टर है वो निकल कर आया था। तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर होता है तो आपके यहाँ पर मिनिमम बेसिक है वो 34,560 रुपये हो जाएगी, और पेंशन है वो 17,280 रुपये हो जाएगी। तो इस न्यूज़ में अभी तक कितनी सच्चाई है वो तो हम नहीं बता सकते, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं सुसबराहट तो है कि यहाँ पर 8वां वेतन आयोग आना है। बाकी कर्मचारियों को जल्दी इसको लेकर खुशखबरी मिल सकती है, ये हम उम्मीद करते हैं। बाकी और अपडेट आएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी क्या राय है नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।